मैं नौसैनिक हूँ, तो मैं इसकी अपेक्षा में हूँ कि हम हमारे छाती फूल के इस कर्तव्य पथ पे चलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद जी। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज के बारे में हम ये कह रहे हैं कि अन्य जो तमाम कर्तव्य पथ पे झांकियां निकली है या सैन्य ताकत जो हमने देखी है या टैंकों को जो हमने देखा है, उन सब से अलग हमें इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी तरीके से भारत सक्षम है हथियारों के लिहाज से, टैंकों के लिहाज से, और उसकी झलकियां आज कर्तव्य पथ के जरिए। देखिए, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा आज कई वजहों से। सबसे पहली बार इस परेड के अंदर जो भी इक्विपमेंट, जो भी आर्मामेंट, जो भी एयरक्राफ्ट, ग्राउंड ट्रूप्स के जितने भी हेवी आर्मर है या ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन्फेंट्री है या गन्स है, आर्टिलरी के, सब इंडिजिनसली प्रिपेयर हुआ, मतलब हिंदुस्तान में बना हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले हम जो फायरिंग होती है, जब गन सल्यूट होता है, प्रेसिडेंट जब आते हैं मंच के ऊपर, वो हम 25 पाउंडर यूज़ करते थे, लेकिन पहली बार हम 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर जो हमारे टैंक हैं और जो हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, जो हमारे आपके रडार इक्विपमेंट दिखेगा, हर एक चीज़ भारत में बनी हुई है। और मैं थोड़ा सा और भी बोलना चाहता हूँ, हम पिछले 10 साल से, इस साल को छोड़कर 10 साल से हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर थे और हमारा $10 बिलियन के हम आर्म्स एम्यूनिशन खरीदते थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना आउटफ्लो था फॉरेन एक्सचेंज का। तो अब कम से कम 235 ऐसी इक्विपमेंट और ऐसी स्पेयर पार्ट्स है जो हमने बैन करी है इंपोर्ट करना, और वो देश में बन रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आप इतना फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब जंग के टाइम में अगर ऐसी स्थिति आई तो आपके पास अपना इक्विपमेंट होगा, आपने किसी के पास जाना नहीं होगा मांगने के लिए जो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कई सालों के बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे इस मौके पर एक अतिथि बनकर आ रहे हैं, और आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट नासिर साहब थे वहाँ पर हुकूमत कर रहे, आज से कई साल पहले, 30-40 साल हो गए तब, और उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू और नासिर साहब और प्रेसिडेंट टिटू के बीच में इतना ज़बरदस्त समन्वय था कि नॉन अलाइन मूवमेंट के वो लाइट्स बताए जाते थे। और उसके बाद रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इजिप्ट जो है पूरी दुनिया में भारत और इजिप्ट सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि इजिप्ट जो है मिडिल ईस्ट का सबसे तीसरा पॉपुलस स्टेट, सबसे पॉपुलर स्टेट है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, और बहुत महत्व है इसका। तो ये दो चीज़ें जो हैं इस गणतंत्र दिवस के समारोह को एक स्पेशल समारोह बना रही हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने हर एक तस्वीर को पूरे देश के सामने बखूबी उतारा है। आपके शब्दों के जरिए वो समझ पाए हैं कि संविधान का होना, उसका मसौदा सामने आना, और ये जो भी पूरी प्रक्रिया होती है वो महज देखने भर की नहीं बल्कि इसके महसूस करना, और इसे महसूस कर कर ये समझना कि ये हिंदुस्तान से किस तरह से जुड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में आप सबसे ज्यादा बदलाव, बड़ा बदलाव किसे मानते हैं, और इस बार के गणतंत्र दिवस के समारोह को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या बड़ा बदलाव आपके हिसाब से? देखिए, जैसा अभी इन्होंने कहा कि हमारे जो जितने भी हथियार हैं उस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हम निर्यात भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, और जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है उसमें भी इस बार स्वदेशी हमारी गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, और जो ब्रिटिश हमारे थे उनको हमने रिप्लेस किया है। इसके अलावा पिछले 10 साल में अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से जुड़ा रहा हूं गणतंत्र दिवस से, तो हमारी आर्थिक प्रगति की जो झांकियां हैं, सांस्कृतिक हमारी झांकियां हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और ये दिखाता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं या हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे आजकल के हमारे बच्चे, मुझे लगता है, थोड़ा सा दूर हैं, और ये एक कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो,
उसी दिन या तो सोसाइटीज़ में प्रोग्राम्स होते हैं या स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आप आज बच्चों से पूछें तो वो ये नहीं बता पाते कि उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में क्या देखा, क्या पाया, क्या महसूस किया। अभी हमने ये भी बात की कि हम इसको महसूस करते हैं, इन पलों को। मुझे लगता है कि शब्द हमारे पास इतने नहीं होते कि हम उन्हें व्यक्त कर पाएं कि एग्जैक्टली हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये महसूस करवाना बहुत जरूरी है, बच्चों को भी, हमारे युवाओं को भी। ये महज झांकियां नहीं बल्कि हिंदुस्तान की गौरव गाथा है। और जब आप कर्तव्य पथ पर आज की भी परेड देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा, जब एक एक झांकी निकलती है या हमारे जो मार्चिंग दस्ते हैं वो निकलते हैं, टैंक्स निकलते हैं, और दूसरी जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं, जब वो कर्तव्य पथ पर निकलती हैं तो उस वक्त मन में सिर्फ यही आता है कि वाह, ये है हमारा भारत। और सबसे रोमांचक रहता है फ्लाई पास्ट, जिसका मुझे लगता है कि हर देशवासी इंतजार करता है। और सांस रोक देने वाले करतब जब हम देखते हैं तो उस वक्त खुद ब खुद हमारे हाथ तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं और हमारा सीना गर्व से और फूल जाता है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार किस तरह से मेड इन इंडिया हथियारों का दबदबा है वो भी बताएंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। देखिए, समझिए कि कितना जरूरी हो जाता है आज गणतंत्र दिवस की हर एक तस्वीर को बहुत बारीकी से देखना और उसे समझना। भारत की टैंक वाली पावर के रूप में अर्जुन एक बार फिर विजय चौक से चलने के लिए तैयार है। जब ये टैंक कर्तव्य पथ पर उतरेंगे तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दमखम देखेगी। 2023 में अर्जुन ने अकेले इस परेड में बड़े हथियारों की कमान संभाली है। ये टैंक हिंदुस्तान की आन बान शान सब कुछ है। पूरी तरह से भारत में तैयार इस टैंक के साथ भारत की फौलादी धमाकों वाली पावर कैसी है, दुश्मन इससे क्यों घबराता है, क्यों 1965 से लेकर 1971 इनके धमाकों की कहानी लाहौर से लेकर मुल्तान तक मशहूर है। इस टैंक की खासियत, इस टैंक की तकनीक, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। फिलहाल टैंक की अहमियत समझनी है तो आपको यूक्रेन के युद्ध को भी देखना होगा, जहां इस वक्त रूस को काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड टैंक ही है। टैंक आज के दौर में युद्ध में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और अर्जुन को भी इसी नजरिए के साथ और मजबूत बनाया जा रहा है। भारत का अर्जुन टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर इसकी अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है। वजन 60 टन से भी कम है और ये टैंक हर मिनट 6 से 8 राउंड यानी गोले फायर कर सकता है। अर्जुन टैंक का नया वर्जन अब कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा चुका है, जैसे कि थर्मल इमेजिंग के साथ नाइट विजन, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, हाई परफॉर्मेंस इंजन। अर्जुन टैंक की तुलना कई बार T-90 टैंकों से की गई है और दोनों के बीच महामुकाबला भी कराया गया। राजस्थान के फ्रंट यानी रेगिस्तान वाले इलाके में इस टैंक ने T-90 से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक हैं और इनमें सबसे ज्यादा तादाद T-72 टैंक की है, यानी करीब 2500। भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक हैं, जबकि अर्जुन टैंक की तादाद 124 से 150 के आसपास है। टैंकों की तादाद या इनको एडवांस बनाने के लिए लगातार काम चलते रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। पाकिस्तान से युद्ध की सूरत में ये टैंक ही भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। हालांकि चीन के साथ युद्ध के लिए भारत को हल्के यानी करीब 35 टन वाले टैंक की जरूरत है, जो LAC के आसपास इलाकों में ऑपरेट कर सके।